क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है हमारा डे 425 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज। आज हम अपने बैकएंड आर्म को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार आज न्यू वीक स्टार्ट हो रहा है आज हमारा। अ, पिछले वीक जो होना था वो हो गया। अब इस वीक यही फोकस है कि यार चीज़ें मुझे वापस से सेट करनी है, चीज़ों को वापस से लाइन पे लाना है। आई नो चीज़ें पिछले वीक बहुत ख़राब हो गई थी। अ, पूरा वीक मुझे ही पता है यार, मैंने किसी तरह से पास करा था कि एटलीस्ट ये ना हो कि मैं वर्कआउट ही मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल भी वर्कआउट करने में मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा इन द सेंस कि वो फ़ील जो होता है पंप का, वो बिल्कुल मिसिंग था पिछले वीक वर्कआउट के अंदर। हम अपने साइड से 100% ट्राई कर रहे थे, बट कहीं न कहीं बॉडी पेन जो रिकवर बॉडी कर रही थी चीज़ों से, वो इतनी अच्छी नहीं हो रही थी कि जिस वज़ह से कहीं न कहीं मेरा वर्कआउट इम्पैक्ट हो रहा था। सो यही गोल है कि इस वीक अब जब मैं न्यू वीक स्टार्ट कर रहा हूँ कि यार चीज़ें वापस से जैसे हम कर रहे थे नॉर्मली अपने साइड से, हम मीन्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं जिसमें हमें इतना अच्छा पंप देखने को मिलता है। सो चीज़ें मुझे वापस से उसी पेस पे लानी है, क्योंकि यार तुमने अगर तुम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तुमको पता ही होगा पूरी ऐप सीरीज़, सिक्स पैक ऐप सीरीज़ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार हमारा वर्कआउट ऐसा हो सकता है कि हाँ, 1 दिन हो गया वीक के अंदर, 2 दिन हो गए जिसमें हमारा वर्कआउट करने में मीन्स फ़ोकस नहीं बना और हमारा वर्कआउट उतना अच्छा नहीं हुआ। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार फुल वीक हमारा डिस्टर्ब हो गया हो, जिसमें हमें ना ही पंप आ रहा हो, ना ही हम वर्कआउट के अंदर अच्छे से फ़ोकस कर पा रहे हो, ना हम अच्छे से वेट लिफ्ट कर पा रहे हो। सो मेरा लास्ट वीक वर्स्ट वीक था जिसके अंदर मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाया। सो इस वीक चाहे कुछ भी हो जाए यार, मेरे को वापस से उसी पेस पे चीज़ें वापस लानी है। अब लास्ट वीक बिल्कुल जब चीज़ें बिल्कुल ही खराब चल रही थी, बट स्टिल मैं अपने साइड से यही मेरा गोल था कि यार वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। भले ही हम थोड़ा वर्कआउट करें, चाहे कितना भी वर्कआउट करें, मैं वर्कआउट मिस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर एक बार तुमने इस टाइम ऐसे टाइम पे अगर तुम वर्कआउट भी मिस कर दोगे ना, तो तुम मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे कि यार मैं तो अब वर्कआउट, फिर कहीं न कहीं उससे तुम वापस से चीज़ें रिज़्यूम करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर तुम भी अब कोई चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हो, तो तुमको भी मेक श्योर करना है कि अगर तुम इस ऐसे टाइम से गुज़र रहे हो, तो उस टाइम पे तुमको मेक श्योर करना है कि तुम एटलीस्ट अपने जो वर्कआउट सेशन है, उसको तुम स्किप ना करो। अपने साइड भले ही तुम 2 एक्सरसाइज़ करो, 3 एक्सरसाइज़ करो, जितना तुम ट्रेनिंग करते थे, उसको तुम हाफ़ हाफ़ डिवाइड कर दो। बट मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रहे हो। सो उससे ये होगा कि तुम जब न्यू वीक स्टार्ट करोगे या फिर थोड़ा टाइम देने के बाद अपना चीज़ें रिज़्यूम करोगे, तुमको उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे। तुम्हारे को ऐसा नहीं लगेगा, पता नहीं, अपने आप को एक्स्ट्रा पुश नहीं करना पड़ेगा कि यार वापस से चीज़ें मुझे अब रिज़्यूम करनी है, अब मेरा मूड नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें आने लग जाती हैं अगर हम बिल्कुल ही चीज़ों को स्टॉप कर देते हैं। बाकी यार अब देखते हैं कैसा वर्कआउट रहता है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। चलते हैं अब जिम में जाके बॉडी वेट चेक करते हैं। आई एम होपिंग कि आज वेट थोड़ा इंक्रीज़्ड मिलेगा, क्योंकि जो ऑफ डे था उसमें मैंने चीट करा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सो आई एम होपिंग कि आज थोड़ा-सा बॉडी वेट इंक्रीज़ मिलेगा। बाकी जाके वार्म अप करते हैं, फिर तगड़े वाला अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू जिम एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट नाउ। सो जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 74.7 केजीज। बॉडी वेट चेक करते सीधा हम अपने बैक का वार्म अप कर रहे हैं यहाँ पे। और बैक के वार्म अप के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओवरहैंड बारबेल रोज परफॉर्म करे बिना वेट के। इसके हमने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 50 रेप्स कंप्लीट हो गए, अब हमने अपने ग्रिप को चेंज करा। अब यहाँ पे हम अंडर हैंड बारबेल रोज परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अगेन मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो देखो यार, जैसे ही हमारा बैक का वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है अंडर हैंड बारबेल रोज। अंडर एंड बारबेल रोज में यहाँ पे हमने 15 और 10 मिनट्स दोनों तरफ और 25 केजीज वेट लगा रखा है। एंड 25 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 10 रेप्स अंडर हैंड बारबेल रोज के परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से मैंने 10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप करके उसे 5 केजी से रिप्लेस कर लिया था। मींस यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया। एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर हैंड बारबेल रोज के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, अगेन मैंने दोनों तरफ से 5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15 केजीज वेट रह गया। एंड 15 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स अंडर एंड बारबेल रोज के परफॉर्म करे। सारे 30 रेप्स हमारे अंडर एंड बारबेल रोज के हो गए।
जैसे ये 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम ओवरहैंड डंबल रोज परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरहैंड डंबल रोज के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 25 केजीज के डंबल पिक करे हैं। 25 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे ओवरहैंड डंबल रोज के। जैसे कंप्लीट होंगे हम 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल ले लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से फिर मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे थे ओवरहैंड डंबल रोज के। जैसे 10 रेप्स हो गए मैंने 22.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 20 केजीज का डंबल पिक कर लिया। 20 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे ओवरहैंड डंबल रोज के। सारे 60 रेप्स का एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स अंडरहैंड डंबल रोज के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने ओवरहैंड डंबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ओवरहैंड बाबल रोज। ओवरहैंड बाबल रोज में यहाँ पे हमने अगेन सेम पैटर्न फॉलो करा। सबसे पहले 15 और 10 मिनट्स तरफ 25 केजीज वेट लगाया। 25 केजीज के वेट से टोटल 10 रेप्स ओवरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए दोनों तरफ से हमने 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके उसे 5 केजी से रिप्लेस कर लिया। मींस यहाँ पे हमारे पास अब 20 केजीज वेट रह गए एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स ओवरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए अगेन दोनों तरफ से मैंने 5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 15 केजीज वेट रह गया एंड 15 केजीज से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सारे 30 रेप्स हमारे अंडरहैंड बाबल रोज ओवरहैंड बाबल रोज हो गए सॉरी। जैसे ये 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। अब सुपर सेट में हम लेंगे अंडरहैंड डंबल रोज। अंडरहैंड डंबल रोज में यहाँ पे हमने 25 केजीज का डंबल पिक रखा सबसे पहले। 25 केजीज के डंबल से सबसे हमने 15 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो गए और 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे। सारे 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स ओवरहैंड बाबल रोज के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने अंडरहैंड डंबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के ही परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है सिंगल हैंड डंबल रोज। सिंगल हैंड डंबल रोज में यहाँ पे सबसे पहले मैंने 30 केजीज का डंबल ले लिया एंड 30 केजीज के डंबल से सबसे पहले हमने राइट साइड अपनी ट्रेन करी। राइट साइड से 15 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद मैंने 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 25 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे सिंगल हैंड डंबल रोज के। सारे 30 रेप्स हमारे राइट साइड से हो गए। फिर हम अपनी साइड स्विच करेंगे, लेफ्ट साइड से 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बाबू कॉल्स। बाबू कॉल्स में यहाँ पे हमने 10 और 2.5 मीन दोनों तरफ हमने 12.5 केजीज वेट लगा रखा है एंड 12.5 केजीज के वेट से सबसे पहले मैं 8 to 9 रेप्स परफॉर्म करे थे और उसके बाद मैंने दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिए थे। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 10 केजीज वेट रह गए एंड फिर 10 केजीज से अगेन मैंने यहाँ पे 6-7 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो यार ये 15 जितने भी हमारे सबसे पहले बाबोकल्स हम जैसे ही परफॉर्म कर लेंगे ना हमें रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम किक बैक्स परफॉर्म करें। किक बैक्स के लिए मैंने यहाँ पे 17.5 केजीज का डंबल पिक रखा है। 17.5 केजीज के डंबल से सबसे पहले हमने राइट आर्म से 15 रेप्स परफॉर्म करे। फिर अपने आप को स्विच करा लेफ्ट आर्म से 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने बाबोकल्स परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में हमने किक बैक्स परफॉर्म करे। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वह क्लोज ग्रिप बाबोकल्स। क्लोज ग्रिप बाबोकल्स के लिए यहाँ पे अगेन हमने 10 और 2.5 मीन दो तरफ 12.5 केजीज वेट लगा रखा है एंड 12.5 केजीज के वेट से यहाँ पे मैंने फिर अगेन 8 to 9 रेप्स परफॉर्म करे थे। उसके बाद मैंने दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 10 केजीज वेट रह गया एंड 10 केजीज के वेट से अगेन मैंने फिर यहाँ पे 5-6 रेप्स परफॉर्म करे थे। सो जैसे ही हमारे 15 रेप्स ये क्लोज की बाबोकल्स के परफॉर्म हो जाएंगे उसके बाद हम रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम फ्लैट बेंच पे सिंगल हैंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 20 केजीज का डंबल लिया है। सबसे पहले अपने लेफ्ट आर्म से मैंने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद आर्म को स्विच करा राइट आर्म से 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने क्लोज ग्रिप बाबोकल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स। उसके बाद सिंगल हैंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे फ्लैट बेंच पे 15 रेप्स। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के ही परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने 17.5 केजीज का डंबल ले रखा है एंड 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स हैमर कर्ल्स के परफॉर्म करे थे।
जैसे ही 15 रेप्स कंप्लीट हो गए थे, रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम सिटिंग मीन्स बैठकर स्कल क्रशर परफॉर्म करें। दोनों तरफ यहाँ पे मैंने फ्लैट रोड पे 10-10 केजीज वेट लगा रखा है एंड 10 केजीज के वेट से यहाँ पे हमने टोटल 15 रेप्स स्कल क्रशर के परफॉर्म करे थे। सो ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें हमने सबसे पहले हैमर परफॉर्म करे, उसके बाद सुपर सेट में बैठकर स्कल क्रशर परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें हुआ है हैमर ग्रिप पिच सर्कल्स। हैमर ग्रिप पिच सर्कल्स के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले टोटल 5 प्लेट्स लगाई थी एंड 5 प्लेट से देखो हम अराउंड 5-6-7 रेप्स परफॉर्म कर पाए थे। उसके बाद मैंने एक प्लेट को ड्रॉप करा था, यहाँ पे हमारे पास फिर 4 प्लेट्स रह गई थी एंड 4 प्लेट से फिर मेरे जितने भी 15 रेप्स को कंप्लीट करने के लिए रेप्स थे उनको मैंने कंप्लीट करा था। जैसे ही 15 रेप्स हमारे हैमर ग्रिप पिच सर्कल्स से हो जाएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम ओवरहैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें मशीन पे। यहाँ पे मैंने टोटल 18 प्लेट्स लगाई हैं एंड 18 प्लेट्स से टोटल 15 रेप्स हमने परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने प्री शो कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। सो यार जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था कि इस वीक का यही गोल था कि हमें जो पिछले वीक हम अच्छे से अपने वर्कआउट को फील नहीं कर पाए, अच्छे से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इस वीक वही गोल था कि चीज़ें मुझे वापस से सेट करनी है। सो आज जैसे मैं घर से जो बैक और आर्म्स की एक्सरसाइजेस प्लान करके आया था, बिल्कुल कोई भी मेरे को आज चेंज नहीं करना पड़ा कि यार मेरे से ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं हो रही है या फिर मेरे को हैवी फील हो रहा है या फिर मसल पेन हो रही है। वो चीज़ आज उतनी नहीं थी जितनी लास्ट वीक हमको प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से हम अपने वर्कआउट में अच्छे से फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। इवन दो जो हमारी बैक की लास्ट एक्सरसाइज थी, जो हमें सिंगल हैंड केबल रोज मुझे करनी थी, बट वो मैंने स्विच करके उसको मैंने सिंगल हैंड डंबल रोज से चेंज करा, क्योंकि उस टाइम पे सिंगल हैंड मीन्स केबल मशीन बिजी थी, तो अगर मैं वेट करता तो काफ़ी मेरे को उसमें टाइम वेस्ट हो जाता। सो और अगर तुमने अच्छे से वर्कआउट करा है तो तुमको पता होगा कि जो केबल मशीन होती है उस पे वर्कआउट करना थोड़ा सा ईजी होता है इन कंपैरिजन टू जब हम जब हम अपने डंबल से परफॉर्म करें या फिर बॉबल से एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करें। सो इस सेंस में हमें डंबल मशीन पे थोड़ा-सा तो डंबल पे हमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। सो अगर मैं केवल मशीन पे करता, कहीं न कहीं चीज़ें मेरे लिए ईज़ी हो जाती। बट मैंने उसको भी सिंगल हैंड डंबल रोज से रिप्लेस करा। बाकी यार ओवरऑल आज का वर्कआउट काफ़ी अमेजिंग रहा है। आई एम होपिंग अब कल को हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं कि कल का भी वर्कआउट उतना ही अमेजिंग रहे, उतना ही अच्छा हमको कल के वर्कआउट के अंदर भी फ़ोकस देखने को मिले और चीज़ें हमें वापस से ट्रैक पे आ जाएँ। बाकी यार अगर तुम इस पार्ट तक आ गए और तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारे भाई को इस समय तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। उस चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सो जल्दी से उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी अगर तुम्हारे कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं वीडियो से रिलेटेड, वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीज़ों पे वर्क करेगा ताकि यार तुम्हारे लिए और भी अमेजिंग कंटेंट डेली बनता रहे। बाकी यार अब मिलते हैं कल को फिर से इसी माइंडसेट से और भी तगड़ा और भी अमेजिंग हम लेग्स का वर्कआउट करने वाले हैं। सो तब तक के लिए चैनल पे जाओ, भर भर के ऑलरेडी 1600 वीडियोस इस चैनल पे अपलोडेड है, आप सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा हम कल को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।